प्रदीप देव आसाम से आप सभी लोगों को स्वागत करती हूँ। फिर शुक्रिया अदा करता हूँ हमारा डॉक्टर राजीव सर का, जिनकी एक सोच जो आज हमें इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म देने में सक्षम रहा। हम यहाँ से कुछ ना कुछ हर दिन कर रहे, कुछ ना कुछ हर दिन हम अचीव कर रहे, चाहे हो अर्निंग हो या नॉलेज हो या किसी की साथ हो। सो थैंक यू सो मच राजीव सर, आपने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जिसके माध्यम से हमारा एक उम्मीद बना है दिल में कि हम यहाँ से हर एक सपना सच कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। यहाँ पे आज जितने भी पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, आपने सुबह की टाइम में इतने कीमती समय निकाल कर आए हैं। क्योंकि वीकेआर फाउंडेशन आप लोगों ने क्यों चुना, सबसे पहले यही बात करता हूँ, क्योंकि ये अपने अपने सपनों को साकार करने की एक अद्भुत यात्रा है। ये वीकेआर फाउंडेशन ये सिर्फ संस्था नहीं है, ये बल्कि एक आंदोलन है, आर्थिक आजादी, समाज सेवा का और लाखों जिंदगी बदलने का। आज हम बहुत ही अहम विषय पर बात करेंगे जो हमें शुरुआत से ही हर एक लीडर, हर एक मेंटर्स की द्वारा बताया जा रहा है। जिस दिन से हमने वीकेआर फाउंडेशन का ट्रेनिंग चल रहा है, तब उसी दिन से अलग अलग मेंटर्स के द्वारा इसी विषय पर बात हुआ है। तो इसी बातों को हम थोड़ा अलग तरीके से, इसी पॉइंट से हम आज बात करेंगे। हमने कल की जो लास्ट डे का सेशन था, इसमें हमने यही बात की थी एक्शन प्लान की। अगर हमने कल सेशन के बाद हमने यहाँ पे एक्शन प्लान बनाया तो अभिनंदन है आप लोगों को, जिन लोगों ने ये एक्शन प्लान बनाया है। मतलब क्या हुआ, अगर हमने एक्शन प्लान बना लिया तो मतलब अपने सपनों का जो घर बनाना है हमें, उसका नक्शा हमने तैयार कर ली है। अब जरूरत घर बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स की जरूरत है, उनको इकट्ठा करने की जरूरत है और अपना शुरुआत करना है। हमारा इस सिस्टम का जो रॉ मटेरियल होता है वो होता है पब्लिक। तो आज हम बात करेंगे ऐसे दो विंग्स, दो पंखों के बारे में जो हमारा सपनों की उड़ान भरने में मदद करेगा। या एक ही शब्द में समझ जाए तो ये दो पंख के बिना हम अपना उड़ान भर ही नहीं सकते। तो आज हम बात करते हैं प्रोस्पेक्टिंग और लिस्ट बिल्डिंग की। ये सब तभी मुमकिन है जब हम लोगों तक पहुंचेंगे, उन्हें पहचानेंगे, उन्हें जोड़ेंगे। और यही है प्रोस्पेक्टिंग और लिस्ट बिल्डिंग का मकसद। प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या है? प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है हमें उन लोगों की पहचान करना जिनकी जीवन में बदलाव की जरूरत है, और उन्हें हम भी केयर के माध्यम से सही दिशा दे सकते हैं। इसको अगर हम और भी सरल तरीके से समझे, हमें उन हीरो की पहचान करना है, हमें उन डायमंड की पहचान करना है जो मिट्टी के नीचे दबा हुआ है, और हमारा काम है उन लोगों को ढूंढ निकालना। हर इंसान हर इंसान जो आपकी नजर में आता है वो एक प्रोस्पेक्ट हो सकता है।
हर इंसान में हमें संभावना ढूंढनी है, लेकिन असल में वो क्या हमारा सही प्रोस्पेक्ट है, उसको जांचने की भी तरीका है। तो वो कौन हो सकता है? प्रोस्पेक्ट आपकी बस्ती का किराना का दुकानदार भी हो सकता है, आपकी कॉलोनी का गृहिणी भी हो सकता है, आपकी कॉलेज का पुराना दोस्त भी हो सकता है, आपका ट्यूटर भी हो सकता है, शिक्षक भी हो सकता है, आपका सहकर्मी भी हो सकता है, रिक्शा वाला भी हो सकता है, ड्राइवर भी हो सकता है, हेल्पर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है आपके प्रोस्पेक्ट। क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है हर इंसान को एक संभावना की नजर से देखना। और याद रखिए, प्रोस्पेक्टिंग एक ऐसा स्किल है, यह एक आदत। तो प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें? अब सवाल उठता है, हम प्रोस्पेक्टिंग करें कैसे? यहाँ मैं आपको कुछ आसान और प्रभावशाली तरीके से बता रहा हूँ। हमारा पहले जो पॉइंट्स होता है डेली रूटीन प्रोस्पेक्टिंग। हर दिन आप जब बाहर जाए, कम से कम 2-3 नए लोगों से बात करें। एक स्माइल, एक हल्की बातचीत और धीरे धीरे विषय को लाए। आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहेंगे क्या? हमें लोगों से बात करना पड़ेगा, नए नए लोगों को नक करना पड़ेगा, नए नए लोगों से थोड़ा बहुत बात करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम पहले दिन से बेकार के बारे में बात करें, नहीं, ऐसा नहीं है। हमें लोगों के साथ पहचान बनाना है, पहले रिलेशनशिप बिल्डअप करना है, उसके बाद धीरे धीरे उन लोगों को अपना विषय को लाना है। उसके बाद हम सोशल मीडिया प्रोस्पेक्टिंग भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम रील्स, ये सब बड़े प्रोस्पेक्टिंग का टूल्स हैं। हम हर दिन अलग अलग स्टोरी लगाए, कुछ ना कुछ करते रहे, हरकत, यहाँ से नोक आता है हमारे पास। क्योंकि लोग ऐसे पोस्ट बनाए, ऐसे कुछ बातचीत लेके जिसमें हम लोगों के पब्लिक के दिल में क्यूरियोसिटी जगे और आपको पूछे, भाई ये क्या है? यहाँ से आपको नोन और अननोन ये दोनों लोगों आपके पास आएंगे। ये होता है सोशल मीडिया का प्रोस्पेक्टिंग। हमको सोशल मीडिया पे कंटेंट डालना है, लेकिन कुछ भी कंटेंट डालने से नहीं होगा। वो वैल्यू बेस्ड कंटेंट होना चाहिए जिसमें लोगों का क्यूरियोसिटी हो। इसके बाद आता है हमारा इनडायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग। जब किसी से पहली बार मिले, उन्हें डायरेक्टली अपॉर्चुनिटी मत दीजिए। पहले कांटेक्ट कीजिए, बातचीत कीजिए, रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए। लोगों से हम बात करेंगे, ये जरूरी नहीं कि हर कोई हमारे साथ आ जाएगा, नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा हर कोई। क्योंकि हम जिस सिस्टम पे हैं, यहाँ पे एक लॉ काम करता है जिसको हम पेरेटल लॉ कहते हैं। वो 80-20 के हिसाब से काम करता है। हम 100 लोगों से बात करेंगे, 80 लोग नहीं आएंगे, 20% ही हमारे पास आएंगे। तो जो लोग नहीं आए उनको क्या करें? जो लोग नहीं आए उनको एक बात बताइए, सर आपको जरूरत नहीं है शायद, लेकिन हर जरूरतमंदों को मदद करना हमारा फर्ज है। तो आप भी देखिए, अगर आपके पास कोई जरूरतमंद है, जो लोग पार्ट टाइम में कुछ करना चाहते हैं, तो ये मेरा नंबर रखिए, मुझसे जरूर कांटेक्ट करवा देना। ऐसे करके हम अननोन मार्केट में बहुत ही आगे जा सकते हैं। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग। इसके बाद हम इवेंट बेस्ड प्रोस्पेक्टिंग आता है। ये कैसा होता है? लोगों को अपना भी केयर की जो मीटिंग्स होता है, वेबिनार्स होता है, उनको लेके आइए, वहां पे लेके आइए। सक्सेस मीटिंग रहता है, वहां पे लेके आइए। रिकॉग्निशन इवेंट होता है तो उनमें लेके आइए। क्योंकि माहौल सबसे बड़ा रिक्रूटर होता है। आप लोगों को जब एक अच्छा खासा पॉजिटिव माहौल देंगे, तो लोग आपके पास खींचे चले आएंगे। क्योंकि माहौल ऐसा चीज है, ऐसा वर्क करता है हमारे लिए
इससे बड़ा रिक्रूटर होता ही। और जो मैंने आपको पहले ही बोला, हमारा 5वां पॉइंट, रेफरल से प्रोस्पेक्टिंग। अगर एक प्रोस्पेक्ट ना बोले तो पूछिए आपके पास कोई है जो पार्ट टाइम कुछ करना चाहता है तो मुझसे कांटेक्ट कराइए। ऐसे करके हम अपना प्रोस्पेक्टिंग को डे बाय डे बहुत बड़ा कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा। इसके लिए हमारे पास जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो है हमारा हेजिटेशन, बात करे या ना करे। इससे हमें निकालना पड़ेगा, और प्रोस्पेक्टिंग जो चीज होता है उसको हमारा अंदर आदत के रूप में डालना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टिंग हमारा आदत होना चाहिए, क्योंकि हम कम्युनिटी बिल्डअप प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। जुड़ना हमारा काम है। प्रोस्पेक्टिंग में हमें एक टारगेट होना चाहिए। हर दिन हम 5 नए लोगों से बात करें। हफ्ते में मिनिमम 25 कॉन्टेक्ट्स हमारे पास आना चाहिए। नहीं, प्रोस्पेक्टिंग में डर लगता है। ये डर क्यों लगता है और ये डर कैसे दूर करें? हमारे पास सवाल बहुत आता है। क्या लोग मना कर देंगे तो? क्या लोग हंसेंगे? क्या वो मुझसे सीरियसली लेंगे? इसी तरीके का बहुत ज्यादा सवाल आता रहता है, और ये सब डर हमारा मन में रहता है। लेकिन याद रखिए, आप अवसर बांट रहे हैं, कोई बोझ नहीं। हम लोगों के ऊपर कोई बोझ नहीं बांट रहे, हम अवसर बांट रहे हैं। जैसे कोई डॉक्टर रोगी का इलाज देता है, वैसे ही आप लोगों को बी केयर के लिए अवसर दे रहे हैं। तब डर भागता है जब आप रोज एक्शन लेते हैं। डर को लेके बैठे रहेंगे तो आप जहां हैं वही रह जाएंगे। हमें डर से आगे निकल के जाना पड़ेगा। हमें हर बात का, हर सवाल को महत्व नहीं देना है। जो भी हो दिखा जाएगा। वो जो भी बोले हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन हमें तो बोलना है। अब बात करते हैं हमारी लिस्ट बिल्डिंग की। लिस्ट बिल्डिंग यानी आप किन लोगों से बी केयर के बारे में बात करने वाले हैं, और उनको साफ और सुथरी लिस्ट बनाना। यही आपकी इन्वेंटरी है। जैसे दुकानदार के पास माल होता है, दुकानदार के पास सामान होता है, वैसे ही एक लीडर के पास उसका लिस्ट होना बहुत ही जरूरी है। अगर एक दुकानदार के पास सामान नहीं है, दुकान खाली पड़ा है, यहाँ पे कोई नहीं जाएगा। अगर आप लीडर है, आपके पास अच्छा खासा लिस्ट नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लिस्ट बिल्डिंग करे कैसे? स्टेप बाय स्टेप कुछ तरीका है लिस्ट बिल्डिंग का। अपना फोन का कॉन्टेक्ट उठाइए, अपना डायरी निकालिए, A to Z तक हर नाम को देखिए और लिखिए अपना डायरी में। क्योंकि हम प्रोस्पेक्टिंग में ये सीखा है, हर एक लोग हमारे लिए एक संभावना है, हर एक लोग हमारे लिए एक डायमंड है। हमें बस निकालना है। वो लोग हमारा आसपास ही है, हमें बस उसको ढूंढ के निकालना है। तो हर किसी का नाम लिखिए अपना डायरी में। कैसे लिखे? उसका नाम लिखिए, उसका मोबाइल नंबर लिखिए, और रिलेशन लिखिए, उसके साथ आपका रिलेशन कैसा है। जब भी आप लिख लेंगे तो उसको कैटेगरीज में बांटिए। दोस्त हो सकता है, परिवार वाले हो सकता है, पूर्व सहकर्मी हो सकता है, कॉलेज मित्र हो सकता है, सोशल मीडिया फ्रेंड्स भी हो सकता है। लिया, पकड़ लीजिए हमने 90 लोगों का नाम लिख लिया। लेकिन अब हमारा काम क्या है? हमें हर दिन अपना लिस्ट बिल्डिंग को बड़ा करना है। हर दिन 5 और नाम जुड़ने की कोशिश कीजिए, नया लोगों की। जब हम मार्केट में हमारा प्रोस्पेक्टिंग को आदत बना लेंगे, तो मार्केट से हर दिन नया 2 4 5 लोग आते रहेंगे। चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो रेफरल के थ्रू हो, चाहे हमारा डायरेक्ट रेफरल हो, जो भी हो, जैसे आ सकते हैं।
लेकिन हमें कोशिश करते रहना है कि हमें लिस्ट आगे बढ़ाना है। लिस्ट को अपडेट करते रहिए। हम क्या करते हैं, हम 2 महीने पहले एक लिस्ट बना के रखा है और हमने सारे लोगों ने हमें बोल दिया कि लिस्ट बनाना है, भाई हमने तो बना दिया, नहीं होगा। हमें लिस्ट को अपडेट करते रहना पड़ेगा। जिनसे बात हुई उनको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे बातचीत हो गई। जिनसे नहीं हुई उनको मार्क करना पड़ेगा, किसको फॉलो अप देना है, कौन हमारे साथ आया है, कौन नहीं आया। किसी ने बोला हमें कि बाद में बोलूंगा, तो उसको भी साइन करके रखना है, क्योंकि हमें उनको फॉलो अप देना है। कम से कम 200 लोगों की इनिशियल लिस्ट तैयार करना पड़ेगा अगर हमें VKR में सक्सेस होना है। आज तक हम सबको यही बोला गया है लिस्ट बनाना है, लिस्ट बनाना है, लेकिन ये लिस्ट जरूरी क्यों है? बिना लिस्ट के प्रोस्पेक्टिंग करना ऐसा है जैसा नक्शे बिना रास्ते का। लिस्ट आपको ट्रैक करने में मदद करती है। फॉलो अप्स, कॉल्स, मीटिंग सब ऑर्गेनाइज्ड होता है। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। फॉलो अप नहीं कर पाएंगे, कॉल्स नहीं कर पाएंगे, उन लोगों से मीटिंग्स नहीं कर पाएंगे। जो लोग लिस्ट नहीं बनाते वो जल्दी ही रुक जाते हैं। उनका सफर थोड़ी देर का होता है क्योंकि उनके पास रॉ मटेरियल्स नहीं है। जिसके पास सामान ही नहीं है वो दुकान जल्दी बंद हो जाएगा। याद रखिए, आपका लिस्ट इक्वल टू आपका कमाई होगा, आपका कमाई इक्वल टू आपका टीम, आपका टीम इक्वल टू आपका भविष्य। तो इसीलिए लिस्ट बनाना बहुत ही जरूरी हो। आज से जो करना है, हमें प्रोस्पेक्टिंग को रोज का हिस्सा बनाना है। हमारा डेली रूटीन का प्रोस्पेक्टिंग का एक टाइम होना ही चाहिए। 200 नामों का लिस्ट अगर किसी ने अभी तक नहीं बनाया है तो बना लीजिए। लेकिन मुझे पता है इतना दिन से बोला जा रहा है तो हमारे पास लिस्ट जरूर होगा, बस उसको अपडेट करते रहिए। हर हफ्ते में 5 से 10 लोगों को प्रेजेंटेशन, जो हमारा मीटिंग होता है रात को, यहाँ पे लेके आइए। बिना रुके, बिना थके, बस चलते रहिए। क्योंकि दोस्तों, जिसके पास प्रोस्पेक्टिंग और लिस्ट बिल्डिंग की ताकत है उनको सपनों को कोई नहीं रुक सकता। प्रोस्पेक्टिंग और लिस्ट बिल्डिंग ये 2 शब्द नहीं है, मैंने पहले बताया, ये 2 विंग्स है, ये 2 पंख है जो आपके सपनों को उड़ान देने का काम करेगा। तो आज से शुरू कीजिए, अपने सपनों की दिशा में पहला कदम बढ़ाइए और वो जिंदगी जीने की कोशिश करिए जो आपके माता पिता ने आपके लिए सोची थी। तो इसी बातों के साथ मैं अपना वाणी को यही विराम करना चाहूंगा। जय के VKR फाउंडेशन। थैंक यू।